लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मनरेगा को लेकर कांग्रेस को घेरा। तोमर ने कहा, कुछ लोग मनरेगा को गड्ढों वाली योजना कहते थे। जब तक आपकी सरकार थी उसमें गड्ढे खोदने का ही काम होता था। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता और गर्व है कि इस योजना की शुरुआत आपने की, लेकिन इसमें सुधार हमने किया। राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान किसान आंदोलन पर चर्चा हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार गांव, गरीब और किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायतों को हमारी सरकार ने मजबूत किया और अब देश दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है। पीएम किसान योजना को लेकर कृषि मंत्री ने कहा, किसान की आमदनी दोगुनी हो इसके लिए सरकार ने पीएम किसान योजना के माध्यम से 6,000 रुपए का योगदान दिया। इससे 10 करोड़ 75 लाख किसानों को 1,15,000 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किसानों के खातों में रुपए भेजने का काम किया। दिल्ली में किसान आंदोलन का आज 72वां दिन है। किसान देश भर में आंदोलन करने की तैयारी में है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर विदेशी प्रोपेगेंडा का खुलासा हुआ है, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज किया। किसान आंदोलन अब तेज होने लगा है। किसान कल यानी कि 6 फरवरी को देश भर के हाईवे में चक्का जाम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम दिल्ली को छोड़कर देश भर में चक्का जाम करेंगे। बता दें कि दिल्ली के कई बॉर्डर्स किले में तब्दील हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसदों को 8 से 12 फरवरी तक सदन में मौजूद रहना होगा। इसके लिए बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को सरकार के स्टैंड का समर्थन करने के लिए व्हिप जारी किया है। व्हिप में बीजेपी के राज्यसभा सांसदों को 8 फरवरी से 12 फरवरी तक सदन में मौजूद रहने को कहा है। चुनाव आयोग 5 राज्यों में चुनाव करवाने को लेकर 12 फरवरी को बैठक करेगा। बैठक के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ऐलान फरवरी माह के मध्य में हो सकता है। चुनाव आयोग ने 12 फरवरी से चुनाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की विशेष बैठक बुलाई है। ऐसा अनुमान है कि बंगाल विधानसभा चुनाव 7 से 9 चरणों में होगा। तमिलनाडु सरकार ने किसानों को राहत देने वाला बड़ा फैसला किया है। इसमें किसानों का 12,110 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का ऐलान किया गया है। ये कर्ज कोऑपरेटिव बैंक द्वारा लिया गया। ये कहा गया है कि इस फैसले का लाभ सीधे तौर पर 16.43 लाख किसानों को होगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बंधन समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। राजनाथ ने इस दौरान एरो इंडिया की कई टेक्नोलॉजी को भी बारीकी से जाना। शो के दौरान कई जगहों पर रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका रक्षा मंत्री ने बारीकी से अवलोकन किया। बंधन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2015-2020 में डिफेंस एक्सपोर्ट 2,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 9,000 करोड़ रुपए हो गया। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र में। हमें 2025 तक $5 बिलियन के एक्सपोर्ट्स के लक्ष्य को हासिल करना है और इसमें एरोस्पेस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नक्सल प्रभावित और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए सड़क परिवहन सुविधाएं बढ़ाए जाने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने छत्तीसगढ़ में करीब 20,000 करोड़ के सड़क निर्माण कार्यों की सहमति दे दी। साथ ही रायगढ़ धर्मजयगढ़ मार्ग, अंबिकापुर वाड्रफनगर बनारस मार्ग और पंडरिया बजाग गाड़ासराई मार्ग को भारतमाला योजना में शामिल करने की अनुमति दी। इसके साथ ही पूर्व में इस योजना में शामिल रायपुर दुर्ग बाईपास, रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग और बिलासपुर उर्गा मार्ग का निर्माण कार्य शुरू करने के अनुरोध को भी केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति और रोड चौड़ीकरण की धीमी रफ्तार की भी जानकारी दी, जिस पर नितिन गडकरी ने जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया है। आरबीआई ने इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 4% बरकरार है, जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर स्थित है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3 से 5 फरवरी को हुई और बैठक में नीतिगत दरों को 4% पर यथावत रखने का फैसला लिया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत हैं। उन्होंने कहा कि रिकवरी के संकेत और बेहतर हुए हैं। ऐसे सेक्टर्स की संख्या बढ़ रही है जहां चीजें सामान्य हो गई हैं। दास ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी में 10.5% की बढ़त का अनुमान लगाया है। बता दें कि बजट में 11% होने का अनुमान लगाया गया है। मध्य प्रदेश का बजट 26 फरवरी को आ सकता है। अभी बजट को लेकर वित्त विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बार का बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर फोकस होगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होगा।
भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यहां चूल्हे पर चाय बनाकर विरोध जताया। खरगोन जिले के चयनित शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर टीआईटी परिसर में कलेक्ट्रेट तक दंडवत करके विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने डिप्टी कलेक्टर को सीएम और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि सभी चयनित शिक्षक बीते 1 साल से बेरोजगार। सतना में रेलवे सफाई कर्मचारियों की 10 दिन से चल रही हड़ताल अब खत्म हो गई है। कोरोना के पहले काम करने वाले सभी कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखने के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म की। दरअसल कोरोना के पहले काम करने वालों में से केवल 20% कर्मचारियों को ही दोबारा काम पर रखा गया था। देवास में वन विभाग के बीट गार्ड मदन लाल वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला पूंजापुरा वन परिक्षेत्र के रतनपुर बीट का है। खास बात यह है कि इस घटना का लाइव वीडियो सामने आया है जो मृतक मदन लाल के मोबाइल से बना है। दरअसल वन रक्षक मदन लाल वर्मा अपनी बीच में ड्यूटी पर थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान वो अपनी बाइक से कुछ लोगों का पीछा कर रहे थे और उन्हें रोकने के लिए आवाज भी लगा रहे थे। तभी किसी ने वन रक्षक मदन लाल वर्मा को गोली मार दी। देवास में हुई वारदात गुरुवार की बताई जा रही है। आज सर्चिंग के दौरान जंगल में उनका शव मिला, जिसके बाद उदयनगर के स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के बाद वन रक्षक मदन लाल का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। मदन लाल वर्मा उज्जैन जिले के रहने वाले थे। मृतक मदन लाल वर्मा को शहीद का दर्जा दिया गया है। उनके परिवार को तत्काल 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। साथ ही परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाए। ग्वालियर में चंबल नदी पर अवैध रेत खनन रोकने पहुंची पुलिस की टीम पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। टीआई सुधीर सिंह कुशवाहा उनके बीच फंस गए। बदमाशों ने इस दौरान टीआई के साथ मारपीट की और ट्रैक्टर से कुचलने का भी प्रयास किया। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस की घेराबंदी के बाद बदमाश गाड़ियों को खेतों में दौड़ाकर भाग निकले। मध्य प्रदेश में एंटी माफिया मुहिम के तहत प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। भूमाफिया पर कार्रवाई करते हुए अमरवाड़ा के पास लगभग 35 वर्षों से कब्जे में रही भूमि पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस बार सिंगोडी के दबंग कब्जाधारी के अवैध कब्जे को ढाया गया। कोडेनार थाना क्षेत्र के रायकोट के पास शिवम पांडे नाम के युवक की मौत सड़क हादसे में नहीं बल्कि शकील मोहम्मद रिजवी नाम से शख्स के लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते हुई। परिजन के आरोपों पर जांच के बाद यह खुलासा हुआ। हादसा 17 जनवरी को हुआ था। बंगाल और मंदसौर से देह व्यापार के लिए लाई गई 3 युवतियों को पुलिस ने आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया। आरोपी काम दिलाने के बहाने युवतियों को देह व्यापार के लिए बेचने की तैयारी में थे। मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों पर पकड़ दर्ज किया है, लेकिन दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। जबलपुर में नगर निगम ने एंटी माफिया अभियान के तहत मुन्ना सोनकर के अवैध निर्माणों में कार्रवाई की। आरोपी ने गौर नदी के क्षेत्र में अवैध रूप से लॉन बनाया था और बिना अनुमति के रिहायशी भवन का निर्माण भी कराया जा रहा था। शिकायत पर करीब 8 करोड़ रुपए की अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। बलरामपुर जिले के सामरी विधायक चिंतामणि का बयान सामने आया है। मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक ने सीएम भूपेश की तारीफों के पुल बांधे। चिंतामणि ने कहा कि ऐसा सीएम छत्तीसगढ़ में न कभी हुआ है और ना ही होगा। हजारों लोगों से मुलाकात करने के बाद भी उनके चेहरे पर खुशी थी और सभी लोग सीएम से संतुष्ट हैं, चाहे वो आम लोग हों या अधिकारी हों। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को 2 नए जज मिलने वाले हैं। दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने नरेंद्र कुमार व्यास और नरेश कुमार चंद्रवंशी के नाम पर मोहर लगा दी है। बता दें कि नरेंद्र कुमार व्यास फिलहाल पेशे से वकील हैं, जबकि नरेश कुमार चंद्रवंशी अभी लॉ सेक्रेटरी हैं। केंद्र सरकार के अंतिम मोहर के बाद आने वाले दिनों में दोनों की बतौर जज नियुक्ति हो जाएगी। कबीरधाम जिले के वन भूमि से अवैध मुरुम खुदाई वाले मामले में वन विभाग ने पीडब्ल्यूडी पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई थी, जिसे आज तक जमा नहीं किया गया, जिसे लेकर जोगी छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरटीआई लगाकर वन विभाग और पीडब्ल्यूडी पर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही अधिकारियों को हटाने राज्यपाल से शिकायत की। भोपाल की स्मार्ट सिटी कंपनी ट्रैफिक उल्लंघन मामले में एक साथ 1.5 लाख चालान कोर्ट में पेश करने वाली है। 17 करोड़ के आईटीएमएस से शहर के चौराहों पर लगे कैमरों से यातायात तोड़ने वाले व्यक्तियों के पते पर चालान भेजा जा रहा है। आईटीएमएस के सीधे घर में चालान भेजने से लोगों में अब जागरूकता बढ़ी है। हालांकि बेहतर यातायात के लिए कंपनी ने सख्ती की तैयारी कर ली। मध्य प्रदेश में अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं पुराने सिस्टम से ही होंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया है। परीक्षा को लेकर नया सिस्टम लागू करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होने के कारण विभाग ने अपना फैसला बदला है।
वही मूल्यांकन भी पिछले सालों की तरह ही होगा। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू होने वाली हैं। इसके लिए स्कूलों ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए छात्रों को अलग अलग पालियों और बैच में बुलाया जाएगा। सभी स्कूलों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने गाइडलाइन जारी की है और जिसका पालन करना अनिवार्य होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल से रोल नंबर मिलते ही छात्रों के बैच तैयार कर लिए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू होने वाली है और इसके पहले 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच में प्रैक्टिकल परीक्षाएं संपन्न कराना होगा। प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए इस बार बाहर से कोई पर्यवेक्षक नहीं आएगा। एक क्लास में 20 से ज़्यादा छात्र नहीं रखे जाएंगे। सभी छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। 50 में महासमुंद के सिरपुर क्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी है। बीती रात हाथियों ने जिले के अछोली गांव में उत्पात मचाया और धान को बर्बाद कर दिया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर हाथी मित्र दल मौके पर पहुंची और हाथियों को गांव से दूर भगाया। छत्तीसगढ़ सीनियर वर्ग वुमेन्स क्रिकेट वनडे मैच के लिए बिलासपुर से 12 महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ है। चयनित 35 खिलाड़ियों में से 12 खिलाड़ी बिलासपुर से हैं। इसमें नंदिनी साहू, महेश्वरी कश्यप, प्रतिज्ञा सिंह, शिल्पा साहू, शिवी पांडे, श्रद्धा वैष्णव, सृष्टि शर्मा, यशी पांडे, ऐश्वर्या सिंह, जगेश्वरी पटेल, ज्योति नट और संजीता पटेल का चयन हुआ है। अरपा महोत्सव अभियान के दूसरे दिन तिपान नदी के उद्गम की सफाई के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें जिले के कलेक्टर, एसपी, एएसपी, एसडीएम सहित जनप्रतिनिधियों ने श्रमदान किया। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान किसान आंदोलन पर चर्चा हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार गांव, गरीब और किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायतों को हमारी सरकार ने मजबूत किया है और अब देश दूसरे देशों की भी मदद कर रहे हैं। दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। दोनों के बीच सड़क विकास संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों के बीच असम चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए आज से सांस अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान का शुभारंभ भोपाल के मिंटो हॉल से स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने किया। प्रदेश में निमोनिया से बच्चों की मौत की दर 15% है और 5 वर्ष तक के बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया। राजीव मेला की तैयारी तेज हो गई है। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मेला आयोजन समिति की बैठक ली। आयोजन समिति की बैठक में पुराने स्वरूप में मेला आयोजित करने का निर्णय लिया गया। कोरोना के चलते कोई शासकीय आयोजन नहीं होंगे। त्रिवेणी स्नान समेत दूसरी गतिविधियों के लिए व्यवस्था होगी। लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मनरेगा को लेकर कांग्रेस को घेरा। तोमर ने कहा, कुछ लोग मनरेगा को गड्ढों वाली योजना कहते थे। जब तक आपकी सरकार थी उसमें गड्ढा खोदने का ही काम होता था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता और गर्व है कि इस योजना की शुरुआत आपने की, लेकिन इसमें सुधार हमने किया। राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान किसान आंदोलन पर चर्चा हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार गांव, गरीब और किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायतों को हमारी सरकार ने मजबूत किया है और अब देश दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है। पीएम किसान योजना को लेकर कृषि मंत्री ने कहा, किसान की आमदनी दुगनी हो, इसके लिए सरकार ने पीएम किसान योजना के माध्यम से 6,000 रुपए का योगदान दिया। इसमें 10 करोड़ 75 लाख किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किसानों के खातों में रुपए भेजने का काम किया। दिल्ली में किसान आंदोलन का आज 72वां दिन है। किसान देश भर में आंदोलन करने की तैयारी में है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर विदेशी प्रोपेगेंडा का खुलासा हुआ है, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। किसान आंदोलन अब तेज होने लगा है। किसान कल यानी कि 6 फरवरी को देश भर के हाईवे में चक्का जाम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम दिल्ली को छोड़कर देश भर में चक्का जाम करेंगे। बता दें कि दिल्ली के कई बॉर्डर्स किले में तब्दील। बीजेपी के राज्यसभा सांसदों को 8 से 12 फरवरी तक सदन में मौजूद रहना होगा। इसके लिए बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को सरकार के स्टैंड का समर्थन करने के लिए व्हिप जारी किया है। व्हिप में बीजेपी के राज्यसभा सांसदों को 8 फरवरी से 12 फरवरी तक सदन में मौजूद रहने को कहा है। चुनाव आयोग 5 राज्यों में चुनाव करवाने को लेकर 12 फरवरी को बैठक करेगा। बैठक के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ऐलान फरवरी महीने के मध्य में हो सकता है। चुनाव आयोग ने 12 फरवरी से चुनाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की विशेष बैठक बुलाई है। ऐसा अनुमान है कि बंगाल विधानसभा चुनाव 7 से 9 चरणों में हो सकता है।
तमिलनाडु सरकार ने किसानों को राहत देने वाला बड़ा फैसला किया है। इसमें किसानों को 12,110 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का ऐलान किया है। ये कर्ज कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा लिया गया था। कहा गया है कि इस फैसले का लाभ सीधे तौर पर 16.43 लाख किसानों को होगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बंधन समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। राजनाथ ने इस दौरान एरो इंडिया की कई टेक्नोलॉजी को भी बारीकी से जाना। शो के दौरान कई जगहों पर रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका रक्षा मंत्री ने बारीकी से अवलोकन किया। बंधन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2015 से 2020 में डिफेंस एक्सपोर्ट 2000 करोड़ रुपए से बढ़कर 9000 करोड़ रुपए हो गया है। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र से है। हमें 2025 तक $5 बिलियन के एक्सपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करना है और इसमें एरोस्पेस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने नक्सल प्रभावित और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए सड़क परिवहन सुविधाएं बढ़ाए जाने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने छत्तीसगढ़ में करीब 20,000 करोड़ के सड़क निर्माण कार्यों की सहमति दे दी। साथ ही धर्मजयगढ़ मार्ग, अंबिकापुर वाड्रफनगर बनारस मार्ग और पंडरिया बजाग गड़ासराई मार्गों को भारतमाला योजना में शामिल करने की अनुमति दी। इसके साथ ही पर्व में इस योजना में शामिल रायपुर दुर्ग बाईपास, रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग और बिलासपुर उरगा मार्ग का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अनुरोध को भी केंद्रीय मंत्री से किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब स्थिति और रोड चौड़ीकरण की धीमी रफ्तार की भी जानकारी दी, जिस पर नितिन गडकरी ने जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया है। आरबीआई ने इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 4% पर बरकरार है, जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर स्थिर है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की। मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3 से 5 फरवरी को ही बैठक में नीतिगत दरों को 4% पर यथावत रखने का फैसला लिया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत हैं। उन्होंने कहा कि रिकवरी के संकेत और बेहतर हुए हैं और ऐसे सेक्टर्स की संख्या बढ़ रही है जहां चीजें सामान्य हो गई हैं। दास ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी में 10.5% की बढ़त का अनुमान लगाया है। बता दें कि बजट में ये 11% का अनुमान लगाया गया है। मध्य प्रदेश का बजट 26 फरवरी को आ सकता है और अभी बजट को लेकर वित्त विभाग तैयारियों में जुटा है। इस बार का बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर फोकस रहेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होगा। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया 3 दिनों के प्रदेश दौरे पर रायपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इन 3 दिनों में प्रदेश के मंत्रियों, प्रदेश और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। बैठक में सभी मंत्री विभागों की जानकारी पदाधिकारियों को देंगे ताकि पदाधिकारी जनता तक जानकारी पहुंचा सकें। राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हम पहले से ही प्रस्ताव पारित कर चुके हैं और सभी कांग्रेसी चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फास्ट 50 में रायपुर दौरे पर पहुंचे पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया ने निगम मंडल में होने वाली नियुक्ति को लेकर कहा है कि जल्द ही ये नियुक्तियां की जाएंगी और ये देरी क्यों हुई, इस बारे में मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ के स्तर पर चर्चा हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सोनिया गांधी की सहमति के बाद निगम मंडलों में नियुक्ति की घोषणा होगी। भाजपा ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें सत्ता का सुख भोगना है वे भोग रहे हैं और जिन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए वो अब तक नहीं मिल पाई। मुरैना के घड़ियाल सेंचुरी में हैचिंग कराए गए 20 घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ दिया गया है और इस कार्यक्रम के लिए वन मंत्री विजय शाह विशेष रूप से मुरैना पहुंचे, जहां उन्होंने चंबल नदी में घड़ियालों को छोड़ा। इस दौरान उन्होंने बताया कि 20 घड़ियालों को मुरैना में छोड़ा गया है, जबकि कुछ घड़ियालों को श्योपुर के पालपुर कनो अभ्यारण्य में छोड़ा गया। जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी अपने 1 दिवसीय प्रवास पर डूंगरगढ़ पहुंचे, जहां पर पत्रकारों के साथ वार्ता के दौरान अमित जोगी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जनता के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाया, साथ ही कई मुद्दों को लेकर तंज कसा।
महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया शुक्रवार को बालोद पहुंची, जहां उन्होंने डोंडी लोहारा ब्लॉक के लगभग 6 से भी ज्यादा गांव का दौरा कर विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया। मध्य प्रदेश में अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं पुराने सिस्टम से ही होंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया है। परीक्षा को लेकर नया सिस्टम लागू करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होने के कारण विभाग ने अपना फैसला बदला है। वहीं मूल्यांकन भी पिछले सालों की तरह ही होगा। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 10 फरवरी से शुरू होने वाली है और इसके लिए स्कूलों ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए छात्रों को अलग अलग पालियों और बैच में बुलाया जाएगा, ताकि सभी स्कूलों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने गाइडलाइन जारी की, जिसका पालन करना अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से रोल नंबर मिलते ही छात्रों के बैच तैयार कर लिए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू होने वाली है और इसके लिए 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच प्रैक्टिकल परीक्षाएं संपन्न कराना होगा। प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए इस बार बाहर से कोई पर्यवेक्षक नहीं आएगा। एक क्लास में 20 से भी ज्यादा छात्र नहीं रखे जाएंगे। सभी छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन करना ही होगा, साथ ही उन्हें मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कल भारत बंद का ऐलान कर दिया है। कल दोपहर 12 बजे 3 से लेकर 3 बजे तक का किसान सड़क पर उतरकर ट्रैफिक रोकेंगे और सभी नेशनल और स्टेट हाईवे को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कल ब्लॉक स्तर पर चक्का जाम करने का फैसला लिया। डिंडोरी के समनापुर स्थित सरकारी वेयर हाउस से धान गायब होने का मामला सामने आया है। दरअसल राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा सहकारी समितियों से धान खरीद कर इस वेयर हाउस में भंडारण किया गया था, जहां से 2064 धान की बोरियां गायब हैं। इसकी सरकारी कीमत 15,42,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं गोदाम प्रभारी ने चौकीदार पर धान गायब करने का आरोप लगाया। सागर जिले की रहली नगर पालिका के करोड़ों रुपए प्राइवेट बैंक में फंस गए हैं और बैंक एकमुश्त भुगतान को तैयार नहीं है, जिसके चलते नगर पालिका पर आर्थिक संकट आ गया है। हालत ऐसी हो गई है कि वेतन सहित विद्युत बिल भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। दरअसल ये सब नियम विरुद्ध तरीके से निकाय क्षेत्र के बैंक में राशि जमा न कर प्राइवेट बैंक में करने की वजह से हुई। दतिया के सनाई गांव के सरपंच बबीता रावत की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद बबीता की जगह मंजू जाटव को ग्राम पंचायत का प्रधान चुना गया। इस पर लोगों ने एटीएम के माध्यम से ग्राम पंचायत का पैसा निकालने का आरोप लगाया है। साथ ही इसकी शिकायत जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ धनंजय मिश्रा से की। श्योपुर के चयनित शिक्षकों ने नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। दरअसल 2018 में उच्च शिक्षा विभाग में परीक्षा देकर चयनित किए गए लोगों को अब तक नियुक्ति नहीं दी है, जिससे नाराज जिले के तकरीबन 150 चयनित शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। श्योपुर में सहकारिता के कर्मचारियों ने काम बंद करते हुए अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सहकारिता के 2000 से भी ज्यादा वर्करों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें जिले के सोसाइटी वर्कर और पीडीएस दुकान संचालक शामिल है। कर्मचारियों की इस हड़ताल से जिले के 229 पीडीएस केंद्र और 47 उपार्जन केंद्र के लिए काम प्रभावित होगा। रायगढ़ के दिलारी स्थित नवदुर्गा फ्यूल्स में आयकर विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। जांच के लिए कोलकाता से आयकर विभाग की टीम आई थी। वहीं 10 घंटे से ज्यादा समय तक चली जांच के दौरान बड़ी गड़बड़ियां उजागर हुई। हालांकि आयकर विभाग ने गड़बड़ियों के संबंध में किसी तरह का खुलासा नहीं किया। पन्ना जिला अस्पताल के सर्जन डॉक्टर गुलाब तिवारी को सागर लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सर्जन को एक मरीज से रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद डॉक्टर अपने आप को षड्यंत्र कर फंसाए जाने की बात कह रहा है। वहीं शिकायतकर्ता के मुताबिक इलाज और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने उससे 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। उज्जैन में किसान की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ एक महिला बाबू को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। दरअसल छोटा नलखेड़ा निवासी किसान ने अब किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया था। इस पर नकल शाखा की महिला बाबू ने उनसे 200 रुपए की रिश्वत ली और 500 रुपए की और मांग कर रही थी, जिसकी उसने शिकायत लोकायुक्त में की थी। बलरामपुर को अंबिकापुर तक जोड़ने वाली सड़क में पेच रिपेयरिंग का काम अब शुरू हो गया है। अंबिकापुर से रामानुजगंज तक पूरी सड़क का टेंडर कर दिया गया है और ठेकेदार ने काम भी शुरू कर दिया है। अलग अलग क्षेत्र से लगभग 150 करोड़ का टेंडर इस सड़क के मरम्मतीकरण के लिए किया गया है। सड़क के बनने से अब लोगों को गड्ढों से मुक्ति मिलेगी।
भोपाल में भानपुर खंती से शहर को नई पहचान मिलने वाली है। दरअसल नगर निगम ने 2 सालों में खंती से निष्पादन का काम पूरा कर लिया है। अब यहां बेशकीमती जमीन पर व्यावसायिक प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए नगर निगम को जिम्मेदारी दी गई है। दावा है कि अब यहां शहर का सबसे बड़ा अत्याधुनिक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के पद पर होने वाली नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। याचिका में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। याचिका में कहा गया है कि मॉडल आंसर की आपत्तियों को दरकिनार किया गया है, साथ ही विभाग हड़बड़ी में नियुक्ति कर रहा है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को 2 नए जज मिलने वाले हैं। दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने नरेंद्र कुमार व्यास और नरेश कुमार चंद्रवंशी के नाम पर मुहर लगा दी है। बता दें कि नरेंद्र कुमार व्यास फिलहाल पेशे से वकील हैं, जबकि नरेश कुमार चंद्रवंशी अभी लॉ सेक्रेटरी हैं। केंद्र सरकार के अंतिम मुहर के बाद आने वाले दिनों में दोनों की बतौर जज नियुक्ति हो जाएगी। ग्वालियर में चंबल नदी पर अवैध रेत खनन रोकने पहुंची पुलिस की टीम पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। टीआई सुधीर सिंह कुशवाहा उनके बीच फंस गए। बदमाशों ने इस दौरान टीआई के साथ मारपीट की और ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास भी किया। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस की घेराबंदी के बाद बदमाश गाड़ियों को खेतों में दौड़ाकर भाग निकले। सरगुजा के लखनपुर इलाके में कोयले की अवैध तस्करी जोरों पर है। यहाँ ग्रामीण 20 फीट से ज्यादा गहरे गड्ढे में उतरकर कोयले की चोरी कर रहे हैं। हालांकि सूचना मिलने पर पुलिस कार्रवाई तो करती है, लेकिन इसका डर भी अब लोगों में नहीं दिखता। ऐसे में इलाकों में जब मीडियाकर्मी पहुंचे तो वहां उत्खनन कर रहे ग्रामीण मौके से भागते नजर आए। जबलपुर के सुहार नदी के पास हुए सड़क हादसे में बाप बेटे की मौत हो गई। मझौली पुलिस के मुताबिक एक ट्रक चालक ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक और उसकी 6 साल की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी और उसका 10 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।